सलाम अल्लाह तबारक व तआला के पास मुलाकात के लिए, उनसे कलाम के लिए और तौरात के लिए कोहे तूर पे चले गए। तो उस वक़्त पीछे सामरी ने एक बछड़ा बनाया और उस बछड़े में से आवाज़ निकलती थी जैसे कि कोई गाय का बच्चा बोल रहा हो। तो कहता है कि मूसा को गलती लगी है, वो अपने इलाह के बारे में भूल गया है, असल इलाह ये है। तो उनके दिलों के अंदर उन्होंने ये बछड़े की, गाय की, ये पहले से जो मोहब्बत थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, उसकी पूजा शुरू कर दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो उन्होंने उस बछड़े को जला दिया। सामरी को जो है वो तान व तशनी की और साथ में अल्लाह का अजाब उसके बारे में उसको बताया, दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी। वो कहा इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहुल्लज़ी इलाहुन वाहिद, तुम्हारा इलाह जो है वो एक ही है, अल्लाह तबारक व तआला, उसके अलावा कोई इलाह नहीं है। और साथ में सामरी को मुखातब करके कहा फिल यम नसफ़ा, कि हम अब इस बछड़े को जलाएंगे, राख बनाएंगे और इसको दरिया के अंदर बहा देंगे। और तुम्हें पता चलेगा इलाह क्या ऐसा होता है कि जिसके ऊपर इतना ज़्यादा इख्तियार हो। तो ये दिलों के अंदर उनके मोहब्बत ये रच बस गई थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस मोहब्बत को निकालने के लिए एक मामला किया। बनी इसराइल में से एक शख्स, उसने अपने चचा को कत्ल किया, उसकी बेटी से भी शादी करना चाहता था और उसके माल पे भी कब्जा जमाना चाहता था। जब उसको कत्ल किया तो लाश को किसी और जगह पे फेंक दिया जो उनके दुश्मनों की जगह थी। तो कहने लगे कि ये इन्होंने कत्ल किया। अब मसला चल गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हुक्म देते हैं, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू बकरा, कि तुम एक गाय को ज़िबा करो, उसका गोश्त इसके साथ लगाओ, ये मुर्दा खुद जिंदा होकर बताएगा कि किसने मुझे कत्ल किया है। तो कहने लगे अतत्ताखिज़ुना हुज़ुवा, क्या तुम हमारे साथ मजाक करते हो मूसा, ये कौन सी बात है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आऊज़ु बिल्लाहि नकूना मिनल जाहिलीन, ये तो जाहिलों का काम है मजाक करना, तमस्खर उड़ाना। मैं अल्लाह की निशानियों के ऊपर कैसे मजाक कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने क्या किया कि क्योंकि दिल के अंदर मोहब्बत रची हुई थी तो उन्होंने ये मामला किया कि हीलो हुज्जत से काम लिया, सवाल शुरू कर दिए कि वो गाय कैसी हो जिसके बारे में आप कहते हैं। हालांकि कोई भी आम गाय लेते, उसको ज़िबा करते, उनका मसला हल हो जाता, लेकिन वो उस मोहब्बत की वजह से उन्होंने सवाल जवाब शुरू कर दिए। अब दीन के ऊपर ऐसे हम भी छुटकारा पाने के लिए सवाल जवाब जो करते हैं तो उससे बचना चाहिए। किसी जगह पे बरादरी, कुंबे, कबीले, बड़ों की बात आ जाए, किसी और की बात आ जाए, या बंदे का दिल ना चाहे दीन के ऊपर अमल करने का, तो हम वो मुख्तलिफ मौलवियों से पूछते हैं, मुफ्तियों से पूछते हैं कि हमारी मतलब का मसला कहीं ना कहीं से तो मिल जाए। तो उन्होंने भी ऐसे ही मामले किए। उन्होंने क्या किया कि उसके बारे में कहा कि ये क्या है गाय। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ला फारिज़ वला बिक अवान बैन ज़ालिक, ना बूढ़ी है बिल्कुल, ना बिल्कुल बच्ची है, इसके दरमियान में है। फिर कहते हैं मालूनुहा, उसका रंग कैसा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सफराउ, कि वो जो है सुनहरे कलर की है, बिल्कुल पीली भी नहीं, सफराउ सुनहरे कलर की है, रंग की है, और तसुर्रुन नाज़रीन, और जो देखता है उसको बड़ी भाती है। तो फिर मजीद कहने लगे कि मूसा, गाय ने हमें जो है वो शक में, शुबे में मुब्तला कर दिया है, आप हमें मजीद इसके बारे में बताइए। व इन्ना इंशाअल्लाह मुहतदून, और अल्लाह ने चाहा तो हम हदायत याफ्ता होंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा, अगर वो ये ना बात करते तो कभी भी ये ना होता कि वो हदायत याफ्ता होते, बल्कि इसी तरह जो है वो सवाल जवाब में ख्वार होते रहते। तो फरमाया कि वो ऐसी गाय है कि जिसके बाद इन्ना ला बकरतुन ला ज़लूलुन तसीरुल अर्ज़ वला तस्किल हर्स मुसल्लमतुन ला शियता फीहा, कि वो ऐसी गाय है कि जो ना खेती को पानी पिलाने में जोती गई है, ना हल चलाने में जोती गई है, बल्कि बिल्कुल ऐसे साफ। पहले जो है निशानियां बताई, फिर रंग बताया, फिर ये बताया। कहते हैं हाँ अब जो है हम ये मामला करेंगे। उस गाय को जब ढूंढा निशानियों वाली को, वो एक बच्चे के पास मिली, उनको बड़ी महंगी करके मिली, बहुत महंगी। बाज़ रवायात में ये भी है कि उसकी खाल उतारी गई, उसमें सोना भर के उनको देना पड़ा, जो कि बिल्कुल उनके जो है वो सस्ती सी गाय मिल जानी थी, लेकिन वो गाय एक ही थी अपने उस नस्ल की, उस अंदाज की। तो ये फिर उन्होंने किया, फिर उसका गोश्त लगाया उसके साथ, तो वो मुर्दा जिंदा हुआ। उसने बताया कि मेरा कातिल ये है, यानी अपने भतीजे के बारे में, और दोबारा से जो है वो
फोत हो गया। यहाँ पे बयान करने का मकसद क्या था? एक तो बनी इसराइल को वो बात याद दिलाना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ जो है वो उनकी किताब के अंदर वाज़े तौर पे मौजूद था, इतना ज़्यादा वाज़े तौर पे कि आगे जो आ रहा है यारिफूना कमा यारिफूना अबनाअहुम, ये तुझे नबी ऐसे पहचानते हैं जैसे कोई अपनी औलाद को पहचानता है। तो ये इनकी किताबों में इतनी वाज़े बातें थी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वो मुसलमानों के अमीर थे, पूछने लगे एक दिन अब्दुस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, जो यहूदियों से मुसलमान हुए थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे, कहने लगे कि क्या ये वाकई ऐसे है कि आप लोगों की किताबों में आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं? कहते हैं अल्लाह की कसम इससे भी ज्यादा। अपनी औलाद के बारे में तो शक हो सकता है, पता नहीं मेरी है कि नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी के बारे में हमें इतना भी शक नहीं था कि भाई ये अल्लाह के नबी वही नबी नहीं है। और यहूदियों के 3 बड़े कबीले वो मदीना आके आबाद हुए थे, जिन्होंने वहां पे अपनी मईशत, अपनी तजारत मजबूत की हुई थी, अपने कले बनाए हुए थे, बनु कैनका, बनु नुज़ैर और बनु कुरैज़ा, ये तीनों कबीले। और ये इसलिए आए हुए थे कि खजूरों वाली जमीन पे उस नबी ने हिजरत करनी है जिसकी निशानियां हमारी किताब में है। बिल्कुल ऐसे ही सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो फारस से निकले थे, ईरान का इलाका, वो अहले किताब नहीं थे, लेकिन उनको ईसाइयों का दीन पसंद आया। वो मुख्तलिफ जगह से होते होते, जो ईसाइयों के पादरी थे उनके पास से होते होते जो उनको निशानियां मिली, आखिरी जो पादरी था उसने कहा रूए जमीन के ऊपर अब मुझे अपने अलावा कोई ऐसा आलम दीन नजर नहीं आता जो ईसाइयत के ऊपर सही तरीके से वो पुख्ता है और सही अंदाज से वो उस अकीदे के ऊपर मजबूत है। तो तुम, कहने लगे अब मैं क्या करूं? कहने लगे अब तुम ऐसे करो, वहां जाओ, जो आखिरी नबी है, जो नबी है, जो अभी बिशारत है ईसा अलैहिस्सलाम और इंजील हमारी किताबों के अंदर और जबूर के अंदर और साथ में तुरैत के अंदर, उस नबी के ज़हूर का वक्त हो चुका है और वो खजूरों वाली जमीन के ऊपर जो है वो हिजरत करेगा। तो फिर वो सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी ये निशानियां सुन के फिर वहां पहुंचे मदीना के अंदर। तो लोगों को इतना ज्यादा पता था, तो वो चाहते नहीं थे, लेकिन ये मामला किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये अल्लाह तबारक व तआला अपनी निशानियां दिखाता है, तुम्हें बताता है। ये वाकया बयान करने का मकसद क्या है कि ये दिखाना, ये बताना कि अल्लाह मुर्दा को दोबारा जिंदा करेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाया आगे इसके साथ कि जो तो यकीन रखते हैं उनको यकीन आता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके दिल सख्त हो जाते हैं, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिक, उनके दिल इतने सख्त हैं कि जैसे पत्थर। फइन्ना मिनल हिजार लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, हालांकि पत्थर तो ऐसे जिनसे नहरें बहती हैं, इतने नरम भी होते हैं, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा सख्त हो। और ऐसे पत्थर हैं कि जो फट जाते हैं और उनके अंदर से पानी रिसता है, जो इससे कम सख्ती वाले हैं। और फिर उससे भी कम सख्ती वाले पत्थर ऐसे भी हैं जो अल्लाह के डर की वजह से वो ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं, अल्लाह के डर और खौफ की वजह से। क्या तुम तो उससे भी ज्यादा सख्त हो? और इसी बात को अल्लाह तबारक दूसरी जगह पे जो बयान फरमाया है कि अगर मैं ये कुरान लो अंज़लना हाज़ा कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अगर पहाड़ों में नाज़िल किया जाता, अल्लाह के डर और खौफ की वजह से इस कुरान के अंदर जो बयान हुआ है वो रेजा रेजा हो जाते हैं, लेकिन इंसान ये टस से मस नहीं होता। फिर इसके बाद जो फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला ने बनी इसराइल से अहद लिया था कि तुमने क्या काम करने, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, पहले अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, उसी की इबादत करनी है। वालिदैन के साथ वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करना है। यतीमों का जो है वो यतीमों का, कराबतदारों का, मिस्किनों का, उनके हक का ख्याल करना है। वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, और लोगों से बेहतरीन बात करनी है, अच्छी बात करनी है। उनको कहा कूलु लिन्नासि हुस्ना, कि तुमने लोगों से अच्छी बात करनी है, लेकिन जो उम्मत मोहम्मद को कहा कि ahsan, कि तुमने जो बात करनी है लोगों से बहुत सबसे बेहतरीन, सुपरलेटिव जिसको कहते हैं कि जिससे बेहतरीन हो ही नहीं सकता, कहा कि एक दूसरे से इस अंदाज से बात करनी है ताकि तुम्हारे अंदर मामलात में खराबी ना हो, बेहतरी हो। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जो मजीद इंसान के बारे में और इसके बारे में जो अमूमी मसला इस दौर के अंदर जादू का मसला और जो शयातीन को पूजना और मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई करना, वो भी सूरह बकरा के अंदर बयान फरमाया वत्तबि मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान, कि पहले तो क्या कि कहा ये इन यहूदियों बदबख्तों ने जैसे अंबिया के ऊपर, रसूलों के ऊपर ये बहतान लगाते थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर बहतान लगाया, ये जिन्नों को काबू करना, हवाओं का इनके अंदर मुसख्खर अल्लाह तबारक तआला का करना, जानवरों की बोलियां जो है उनको समझ लेना, ये सब का सब कहने लगे ये इसके पास कोई मामला नहीं था, ये तो जादूगर था।
और इसके लिए मजीद इन्होंने ये किया, इब्न कसीर रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं कि जादू की किताबें उनके तख्त के नीचे जो है वो छुपा दी, फिर उनको निकाला, और जब निकाला तो कहा ये देखो सुलेमान, हम नहीं कहते थे सुलेमान जादूगर है, तो कहा कि सुलेमान मेरा जो है वो जादूगर नहीं था, बल्कि ये शयातीन जिन्नात और ये जो उनके पैरोकार हैं वो जादू करते हैं, और उनके जादू का मकसद क्या है। और फिर साथ में फरमाया कि हमने हारूत और मारूत दो फरिश्ते उनको जो है वो दुनिया के ऊपर उतारा, ये लोगों की आजमाइश के लिए। किस्से कहानियां बहुत बनी हुई हैं कि जी उनमें जो है ये मामला था, ये मामला था, वो जो है उन्होंने इंसानों से मुतल्लक कहा कि इंसान ये करते हैं हम इससे बढ़ के होंगे, फिर उनको जो अल्लाह तबारक तआला ने जो है वो इंसान की ख्वाहिशात दी तो वो जो है गुमराह हो गए। ऐसा कोई मामला नहीं है। जो फरिश्ते हैं ला यासून अल्लाह मा अमरहुम यफअलून मा यामरून, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते बल्कि जो हुक्म होता है उन्होंने वही करना है, वो इंसानों की तरह नहीं है। तो फरमाया कि ये सिर्फ जो है इंसानों के लिए फितने के तौर पे जो अल्लाह तबारक तआला ने उतारा था कि देखें कि इनमें से कौन है कि जो अच्छाई का काम करता है, कौन जादू सीखता है, कौन ऐसे मामलात के अंदर मुब्तला होता है। तो वो वही हुआ, लोग उसमें मुब्तला हो गए। वो अल्लाह कहते थे कि ये कुफर है ना, इसको सीखो, लोग फिर भी सीखते। और सीखने का बुनियादी मकसद क्या होता था, युफर्रिकूना बैनल मरई व ज़ौज, सबसे बड़ा मामला जो उनका होता था मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालना। अब यहाँ पे वो तो जादू के जरिए मामला करते थे, हम इस वक्त के इस दौर के अंदर देखें, चाहे कोई भी रिश्ता ले लें, कोई भी रिश्ता ले लें, चाहे सास ससुर का ले लें, चाहे जो है वो नंद बावज का ले लें, चाहे और कोई किसी किस्म के ले लें, पलट के उसी तरफ आते हैं। क्या ये भी यही मामला नहीं कि हमें हमारा मामला इस वक्त माशरे का जो बदतरीन बना हुआ है, हम मियाँ बीवी की जुदाई के ऊपर जो है वो हम दिलों को अपनों को उससे ठंडा करना चाहते हैं। तो ये सोचना चाहिए, उन्होंने तो जादू से ये मामला किया, हम किस चीज से कर रहे हैं, अपनी जुबानों के जरिए, अपने अंदाज के जरिए, तौर अतवार के जरिए, तरीके के जरिए, अपनी चुगली गीबत के जरिए, अपने झूठ मकर फरेब के जरिए से हम भी वही काम कर रहे हैं। तो जहां पे उनके लिए मना था यहां पे भी मना है। और फिर अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया ये तुम जितनी मर्जी दोस्तियां गांठ लो इन यहूदियों से, नसारा से, वलन तरज़ा यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, उस वक्त तक जब तक तुम इनकी मिल्लत की पैरवी नहीं करते ये तुमसे खुश होने वाले नहीं हैं। औलाद के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने कमाल अंदाज से बयान फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या, वैज़ यरफ़अ इब्राहीम अल-क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, कि जब इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम वो बुनियादें खड़ी कर रहे थे बैतुल्लाह की, देखे कितना अजीम मामला। तो साथ में सबसे पहला मामला उनका जो अल्लाह से डर खौफ और खशियत रखते हैं, उनका अंदाज क्या होता है, नेकी करते हैं, नेकी करने के बाद उसकी कबूलियत की फिक्र करते हैं। कहा अल्लाह के ये रब्बना, ये हमने ये बना दिया, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल, अल्लाह ये तेरे सामने ये नेकी की अल्लाह कबूल कर लेना। कितना अजीम काम कर रहे हैं कि एक जो जद्दुल अंबिया, अंबिया के बाप जो नबी हैं, जो रसूल हैं, इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जो वालिद हैं, वो बैतुल्लाह की तामीर कर रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी आजमाइशों से गुजरे हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ज़िबा होने वाले, अपने आप को खुद पेश करने वाले अल्लाह तबारक व तआला के सामने कि मैं अल्लाह के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। ए मेरे बाप या अबत फलमा तोमर, ए मेरे वालिद मोहतरम जो अल्लाह ने हुक्म दिया कर गुजरिए, ज़िबा कीजिए इस्माइल को, इस्माइल हाजिर है, आप मुझे सब्र करने वालों से पाएंगे। वो इस्माइल दोनों बाप बेटा पत्थर उठा के तोड़ के उसको बराबर करके वो बैतुल्लाह की तामीर कर रहे हैं, तो अल्लाह से कितना डर रहे हैं, कह रहे हैं या अल्लाह कबूल कर लेना। और हम क्या कबूलियत, अमाल की कबूलियत हमारे दिलों के अंदर ये बात बैठती है, हम तो अमल करके खुश होते रहते हैं, बल्कि दुनिया को बताते रहते हैं जैसे ये कबूल ही कबूल, अल्लाह माफ कर दे। तो ये कबूलियत, और फिर जब भी कोई अच्छा काम करना उसमें दुआ करना, नेकी के काम के वक्त दुआ करना, दुआ से गाफिल ना होना। आगे अल्लाह तबारक तआला ने यही बात बयान भी फरमाई, वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फाइन्नी करीब, मेरा बंदा जब मुझसे सवाल करता है, मुझसे मांगता है, तो मेरे बंदों को बताओ मैं तुम्हारे करीब हूं। तो यहाँ पे साथ में फिर और जो दुआ की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने औलाद के लिए, अपने साथ साथ जहन्नम से बचने के लिए, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने अहल को बचाओ, अपनी औलाद को बचाओ। बड़ी मोहब्बत है, बड़ी चाहत है, जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहन्नम की तकलीफ कैसे बर्दाश्त करते हैं हम, आग में जलना कैसे बर्दाश्त करते हैं हम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कहे, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना, ए अल्लाह मुझे भी इस्लाम के ऊपर रख, ए अल्लाह और मेरी औलाद को भी इस्लाम के ऊपर रख, अल्लाह हमें जो है वो मुसलमान बना दे। और साथ में फिर ये दुआएं करके फिर कहा कि
रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। अल्लाह के नबी के लिए दुआ है, अल्लाह ऐसी औलाद अता कर जो इनका तज़किया करे, आयात तेरी बयान करे, इनको पाक करे, तेरी तरफ लेके आए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ वो अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैं अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत और अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा हूं। कहा था ईसा अलैहिस्सलाम ने कि मैं बनी इसराइल मैं तुम्हारी तरफ आया हूं दो काम, मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। एक, मैं ये तौरात की जो है तस्दीक करने आया हूं कि ये बिल्कुल